हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को बिफोर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट कुवैत एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ गाइस, इगोस्ट मैच के लिए अब यहाँ पे जो हेडेक है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे एक यहाँ पे की एंड स्टार डिफेंडर यहाँ पे मेहताब सिंह यहाँ पे कैंप को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे कोई फैमिली इमरजेंसी आ चुका है। तो उसके चलते उन्होंने कैंप को लीव कर दिया है। एंड इसी के साथ इंडिया के पास अगर आप कुवैत गेम में देखें तो यहाँ पे सिर्फ तीन ही सेंटर बैक पे ऑप्शन बचते हैं। एक तो आपके अनवर अली, दूसरा राहुल बेके एंड तीसरा लाल चुंगनुना। एंड दैट्स दी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आप देखिए कि मेहताब सिंह का अगर आप रिसेंटली जो आईएसएल के कुछ लास्ट मैचेस थे उसमें मुंबई सिटी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस आया था। इंटरनेशनल मैचेस का उनको एक्सपीरियंस भी है। तो इस तरह के अगर आपके पास बैकअप के तौर पे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं तो दैट वुड बीन अ ग्रेट थिंग। एंड ऊपर से हम सबको पता है कि जिस तरह से अभी वेदर है, ह्यूमिडिटी है, सो डेफिनेटली आपको सब्सटीट्यूशन भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही सेंटर बैक पेयर के साथ में भी आप पूरा मैच निकाल पाए। एंड राहुल बेके हम सबको पता है कि उनका तो आप एज वाइज भी थोड़े से वो है। सो आई थिंक उस सेंस में इस तरह के ऑप्शन अगर आपके पास होते हैं तो वो अच्छा रहता, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फैमिली रीजन की वजह से उनको जाना पड़ा है। दूसरी साइड खबर ये भी आ रही है कि भाई विक्रम प्रताप सिंह इस मैच को मिस करेंगे ड्यू टू दी सस्पेंशन इन दी अर्लियर मैचेस। तो फ्रंट लाइन में भी आपको एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, बट उसको मैं उतना ज्यादा कंपेरेटिवली उतना बड़ा झटका उस सेंस में नहीं मानूंगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन है आपके पास। नो डाउट फॉर्म वाइज विक्रम प्रताप सिंह यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन आपके है उससे बेटर फॉर्म में वो आ रहे हैं। एंड जिस तरह की उनकी मेंटालिटी है, सारी चीजें हैं, वो उसको उससे आगे रखती है। बट आई थिंक कहीं ना कि आपके पास ऑप्शन के तौर पे काफी सारे प्लेयर वहां पे लिस्टन खेल सकता है, नंदा कुमार सिकार खेल सकता है, क्या बोलते हैं कि एडमंड लेलंदिका खेल सकता है, नोरम महेश सिंह खेल सकता है लेफ्ट विंग में। राइट विंग में भी आपके पास मनवीर चांगते, मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ पे खिला सकते हो। सो वहां पे आपके पास कवर अप करने के लिए ऑप्शन है। बट अनफॉर्चुनेटली सेंटर बैक में अब आपको तीन सेंटर बैक के साथ ही यहाँ पे उतरना पड़ेगा। सो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। या फिर आपको जय गुप्ता को, जो कि ओरिजिनली सेंटर बैक ही थे, उनको भी आपको यहाँ पे मे बी अगर जरूरत पड़े, ऐसी सिचुएशन आए तो आपको उनको भी खिलाना पड़ सकता है। तो दैट इज दैट द मोमेंट यू कैन से की अपडेट। दूसरी साइड इगोर सिमेश ने जो रिसेंटली यहाँ पे रेव स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बोला कि आई एम 1 मिलियन परसेंट श्योर दैट वी आर गोना विन दिस मैच। तो उन्होंने वहां पे काफी सारा कॉन्फिडेंस दिखाया है। लेट होप सो यहाँ पे जो प्रिपरेशन मिली है और यहाँ पे जो जिस तरह की टीम की मेंटेलिटी है, उस हिसाब से हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जो 6 जून है वो यहाँ पे सुनील छेत्री के लिए भी स्पेशल डे बने, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल टीम के लिए भी यहाँ पे थ्रू विन यहाँ पे एक स्पेशल डे बन जाए। एंड दूसरा यहाँ पे काफी सारे फैंस अभी भी टिकट का यहाँ पे अपडेट जानना चाहते थे। तो भाई अपडेट ये आ रहा है कि एक और यहाँ पे जो बार है यहाँ पे बुक माई शो, एक थर्ड स्लॉट यहाँ पे जो टिकट का है वो यहाँ पे बहुत जल्द क्या बोलते हैं कि रिलीज करेंगे। फर्स्ट स्लॉट में उन्होंने 20,000 टिकट सोल्ड किया था। सेकंड फेज में एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पाया है, बट टोटल 60,000 टिकट सोल्ड होने वाले हैं एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने देखा था कि मोहन बगान के भी जो मैचेस थे उसमें भी उतने ही होते थे। तो 60,000 टोटल टिकट यहाँ पे 6 जून के लिए सोल्ड होंगे। उसमें से 2 स्लॉट यहाँ पे अनाउंस क्या बोलते हैं रिलीज किए जा चुके हैं। तो जिनको भी अभी भी टिकट यहाँ पे बाय करना है वो रेगुलरली आप बुक माई शो का वेबसाइट चेक करते रहिए। वहां पे अभी एट द मोमेंट कमिंग सून दिखा रहा है, बट बहुत जल्द यहाँ पे थर्ड स्लॉट भी उनकी ओर से रिलीज होने वाला है। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस कुवैत मैच टिकट आई वुड से। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे फॉर्मर इंडिया अंडर 16 और अंडर 17 कोच निकोलाई एडम, जिन्होंने हमारी वर्ल्ड कप बैच जो खेली थी 2017 उनको प्रिपेयर किया था, एंड वर्ल्ड कप में भी वो हमारे वही कोच थे। तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे खिलाड़ियों को एक इंटरव्यू दिया है, एंड वहां पे उन्होंने एक जो काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि 17 साल की उम्र से लेके आपकी जो 21 साल या फिर 22-23 साल में जो प्लेयरों का ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता इंडियन प्लेयरों का। हमने देखा है कि अंडर 17 लेवल पे हमारे प्लेयर यहाँ पे बेहतरीन खेलते हैं, बट उसके बाद सडनली यहाँ पे उनका जो जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो उसमें उन्होंने वन ऑफ द की रीजन यहाँ पे एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो लैक ऑफ कंपटीशन एंड लैक ऑफ मैचेस। वो तो हम सबको क्लियरली पता ही है कि जैसे हमारे 17 साल के प्लेयर एशियन कप खेल के निकलते हैं वो यहाँ पे बड़े आईएसएल क्लब या फिर उसमें जुड़ जाते हैं, वहाँ पे बेंच पे बैठे रहते हैं, जबकि उनको उस एज पे यहाँ पे मैचेस खेलने चाहिए। एंड अगर वो रेगुलरली मैचेस नहीं खेलेंगे तो कैसे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका जो ग्रोथ है उसी एज पे आपको सबसे ज्यादा मैचेस भी खेलने चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं प्लेयरों का डिसीजन या फिर उनके जो एजेंट का डिसीजन है कि आप लंबे कॉन्ट्रैक्ट के साथ बड़े क्लब में बेंच पे बैठे रहो रादर देन प्लेइंग, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। दूसरा आपके पास लैक ऑफ कंपटीशन भी है। 17 से 21 साल की एज में एट द मोमेंट आपके पास ऐसा कोई प्रोफेशनल आप जैसे आरएफडीएल है उस तरह से आपके पास बीच एज में कोई यहाँ पे कंपटीशन है नहीं। सो दैट्स प्ले अ की रोल। एंड दूसरा यहाँ पे एक्सपोजर मैचेस, इंटरनेशनल एक्सपोजर मैचेस जो आपको आपकी अंडर 17, अंडर 20 एंड अंडर 23 टीम को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। उन्होंने बोला कि जब मेरे को अपॉइंट किया गया था उस टाइम पे 2015 में, तब मैंने पहला ही कंडीशन ये रखा था कि गवर्नमेंट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एएफएफ से कि भाई मेरे को एक्सपोजर मैचेस चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा,
आपको ये जो बैच आप तैयार कर रहे हो फॉर वर्ल्ड कप, उसके लिए आपको उनको जगह-जगह पे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैचेस खिलाने पड़ेंगे। और वो हमने देखा था कि उस जो अंडर 17 बैच है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे जाके यहाँ पे एक्सपोज़र मैचेस खेले थे। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एट द मोमेंट यहाँ पे म्यांमार की जो अंडर 20 टीम है ना गाइस, म्यांमार की अंडर 20 टीम, वो एट द मोमेंट यहाँ पे चाइना के साथ 2 फ्रेंडली खेल रही है। इंडोनेशिया की जो अंडर 18 टीम है, वो आई थिंक फ्रांस में अभी रिसेंटली कोई टूर्नामेंट खेलने गई है। एंड हमारी अभी अंडर 20 टीम इकट्ठा भी नहीं हुई है। इनकी टीमें बन चुकी है, यहाँ पे एक्सपोज़र मैचेस खेल रही है, और हमारी अंडर 17 या फिर अंडर 20 टीम अभी कैंप भी नहीं लगा, टीम भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपन एट द मोमेंट। एंड इन इन लोगों की टीमें यहाँ पे लगातार आप देखिए कि मैचेस खेल रहे हैं, चाहे वो अंडर 17 हो, अंडर 18 हो, अंडर 19 हो, अंडर 20 हो, अंडर 23 हो। तजाकिस्तान का हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा था कि एक साथ उनकी लास्ट फीफा विंडो में सारी टीमें यहाँ पे मैचेस खेल रही थी, अंडर 17, 20, 23 एंड सीनियर टीम। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं दे पाओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम यहाँ पे फुटबॉल में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको ये बेसिक चीज़ें तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अपनी यूथ टीम्स को रेगुलर एक्सपोज़र मैचेस देना, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर लाना। एंड निकोला एडम जैसे अच्छे कोच जो यहाँ पे कुछ अच्छा काम करते हैं, उसको आप हटा देते हो। So that is at the moment the situation with the AFF and Indian football, unfortunately. But I think this needs to be changed. To be honest, guys, let me know guys what do you think. इसके बारे में कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारी जो वुमेन्स टीम है, उन्होंने भी कल अपना फ्रेंडली अगेंस्ट उज्बेकिस्तान खेला एंड 3-0 से यहाँ पे शर्मनाक हार हुई आई वुड से। क्योंकि उज्बेकिस्तान की भी ऐसी टीम नहीं थी कि भाई एकदम से क्या बोलती थी खतरनाक फुटबॉल खेल रही थी, बट हमने काफ़ी पुअर खेला। ऑनेस्टली वी प्लेड रियली बैडली। नो डाउट कुछ यंगस्टर को मौका दिया गया था, एवरीथिंग वाज गुड, बट एज अ टीम नहीं दिख रही थी। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो वही था कि यहाँ पे इंडिविजुअल कुछ प्लेयर यहाँ पे अपनी ओर से करने की कोशिश कर रहे थे, बट एज अ टीम आपका जो कोई एग्जीक्यूशन या फिर कोई प्लान दिखना चाहिए, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। जबकि उज्बेकिस्तान की ओर से क्लियर कट प्लान दिख रहा था एंड 3-0 वुड बी ना, यू कैन से कि रिस्पेक्टेबल स्कोर। अदरवाइज यहाँ पे 2-3 चांस ऐसे बने थे कि इट कुड बी ना, यू कैन से कि 4-0 5-0 तक भी हो सकता था। बट आई थिंक that's where I think the Indian coaches, to be honest, no nothing against चाओबा देवी, but to be honest I think हमको यहाँ पे अगर आप अगर आप कुछ टाइम पहले देखें तो थॉमस डेनेब्री के अंदर एटलीस्ट हमें थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि वो यहाँ पे गेम प्लान तो दिखता था। एंड थॉमस डेनेब्री को भी इसी तरह से हटाया गया है। तो इंडिया में वही दिक्कत है, इस तरह के जो कोचेस अच्छा करते हैं फॉरेन कोचेस, उनको आप हटा देते हो। जो कुछ कर नहीं पा रहा है उनको आप कंटिन्यू करे जा रहे हो, यहाँ पे यूगोस्लाविया जैसे कोचेस को। सो क्या ही बोले, मतलब आई थिंक वुमेन्स टीम का भी मेरे को तो परफॉर्मेंस मैचेस बाय मैचेस डिटोरिएट होता हुआ दिख रहा है। मतलब जब हमने नवंबर में उनको क्वालिफायर्स खेलते हुए दिखा, उसके बाद तुर्किश कप, एंड अभी जो देख रहे हैं, आई थिंक कंटिन्यूअस आप बोल सकते हैं कि एक डिक्लाइन यहाँ पे हमारी जो वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं आ रही है। एंड दिस द अनफॉर्चुनेट थिंग। नो डाउट आपके की प्लेयर नहीं थे, बट की प्लेयर के होने के बावजूद भी हमने देखा था कि तुर्किश कप में या फिर उससे पहले कैसी हमारी परफॉर्मेंस थी। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, बट लेट होप सो सिचुएशन चेंज हो, जिसकी उम्मीद तो कम है, बट देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि कल यहाँ पे ऐसा दिन था कि जो कि आपके जितने भी आईएसएल में प्लेयर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेयरों का यहाँ पे खत्म हो रहा था। तो उसके साथ ही हमने देखा कि काफ़ी सारे क्लब्स ने यहाँ पे जो डिपार्चर है उनको अनाउंसमेंट किया, जिसमें सबसे पहला अपडेट है भाई दिमांता कोस का, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैंस हर रोज पूछते कि भाई कहाँ जा रहा है। तो फाइनली उनका डिसाइड हो चुका है, ही इज ज्वाइनिंग ईस्ट बंगाल एज एक्सपेक्टेड। मैंने बोला था कि चांसेस ईस्ट बंगाल जुड़ने के ज़्यादा है, एंड 2 साल की उन्होंने डील भी यहाँ पे प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। जैसे ही 12 जून को यहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी, वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल को ज्वाइन कर लेंगे। केरला ब्लास्टर ने भी कल यहाँ पे दिमांता कोस का फेयरवेल मैसेज है वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल दिया है। तो दिमांता कोस इज गोइंग टू ज्वाइन ईस्ट बंगाल, एंड उसी के साथ यहाँ पे 2 और प्लेयरों को ईस्ट बंगाल ने साइन किया है, वो है यहाँ पे साजी ब्रदर्स, एलेक्स एंड एलन साजी। इन दोनों को भी यहाँ पे सिक्योर कर लिया गया है ईस्ट बंगाल की ओर से। एंड कार्लोस कुदरत ने रिसेंटली कहीं पे बोला है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ईस्ट बंगाल को एक यहाँ पे क्या बोलते कि ऐसी टीम, यहाँ पे ऐसी कम्पिटिटिव टीम बिल्ड करना चाहती है कि जो टाइटल जीत पाए। सो आई थिंक नेक्स्ट सीजन ईस्ट बंगाल विल बी रियली रियली गुड टीम आई वुड से। जिस तरह की उन्होंने साइनिंग की है, जिस तरह से उनके पास ऑलरेडी प्लेयर थे, आई थिंक इट्स अ टीम टू वॉच आउट फॉर डेफिनेटली इन आईएसएल आई वुड से। सो आई थिंक दैट्स द अपडेट रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल। अनदर इज मुंबई सिटी एफसी गाइज, एंड राहुल बेके उनके जो कैप्टन है, उन्होंने भी यहाँ पे फेयरवेल बोल दिया है मुंबई सिटी एफसी को, एंड ही इज ज्वाइनिंग बीएफसी, हिज फॉर्मर क्लब। एंड जिस तरह से ये क्या बोलते हैं कि 3 सीजन का यहाँ पे स्टिंट रहा है मुंबई सिटी, सक्सेसफुल स्टिंट फॉर राहुल बेके, बिकॉज ही
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने यहाँ पे AFC चैंपियंस लीग में गोल मारा था। काफ़ी ट्रॉफीज भी मुंबई सिटी के साथ यहाँ पे उन्होंने विन किए। लेट्स सी नेक्स्ट सीजन यहाँ पे BFC में किस तरह से वो खेलते हैं, इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट क्लब इज पंजाब FC, जिन्होंने यहाँ पे जावी हर्नांडिस जो BFC को लीव किया है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। सो नेगोशिएशन उनके साथ चल रही है। लेट्स सी यहाँ पे पंजाब FC का नया कोच कौन बनता है एंड क्या वो जावी हर्नांडिस की साइनिंग पुल ऑफ कर पाते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट क्लब इज FC गोवा, जिन्होंने अपने 7 प्लेयरों को यहाँ पे फेयरवेल दे दिया है, जिसमें ऑब्वियसली ब्रेंडन, नोहा सदोई, कार्लोस मार्टिनेज, विक्टर रोड्रिगेज, सेंसन परेरा, धीरज सिंह को भी यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। जी हाँ गाइस, एंड अर्शदीप सिंह को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया गया है। सो धीरज सिंह, लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन कौन से क्लब में ज्वाइन करते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। अनदर क्लब इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, तो उन्होंने भी अपने 5-6 प्लेयरों को यहाँ पे जो इंडियन प्लेयर है उनको यहाँ पे फेयरवेल दे दिया है, जिसमें गौरव बोरा एज एक्सपेक्टेड था, रोस्टर चेला है, हीरा मंडल है, ज्ञानी निगम है, देन यू हैव ए आई वुड से कि मनवीर सिंह। तो इन सब प्लेयरों को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी फेयरवेल दे दिया है। सो लेट्स सी उनकी ओर से इंडियन कंटीजेंट में कितने प्लेयर, कौन कौन सा प्लेयर को लाया जाता है, क्या कोई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से, नॉर्थ ईस्ट में से कोई यहाँ पे यंगर प्लेयर को कितनों को साइन करते हैं। आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। सो दिस आर दी ऑल दी ट्रांसफर एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड जैसे क्या बोलते हैं कि 12 जून यहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगा, उसके बाद काफी सारे आपको और भी ज्यादा ट्रांसफर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लास्ट में जो 2-3 छोटे अपडेट है उसमें भाई सुनील छेत्री ने यहाँ पे जो अमेरिकन ब्रांड है स्केचर्स, उनके साथ यहाँ पे स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। सो दैट्स द गुड थिंग। अनदर वन इज यहाँ पे इंटरकाशी के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे पृथ्वीजीत दास, उन्होंने यहाँ पे फीफा के प्रेसिडेंट यहाँ पे जीजी इन्फेंटिनो के साथ यहाँ पे रिसेंटली मीटिंग की, बातचीत की थी, एंड उनको यहाँ पे इंटरकाशी की जर्सी भी यहाँ पे गिफ्ट की है। एंड तीसरा है यहाँ पे भाई मणिपुर खुमान लेम्पाक स्टेडियम हैज बीन सबमर्ज टोटली इनटू द वाटर ड्यू टू द रिसेंटली जो यहाँ पे फ्लड का सिचुएशन मणिपुर में हो उसके चलते। एंड लेट होप सो यहाँ पे सभी सेफ हो मणिपुर में, एंड स्टेडियम है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में बहुत जल्द में देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।